मनुष्य का सबसे पुराना साथी भय है। जब से वह इस पृथ्वी पर आया, तब से वह डर के साथ जी रहा है, अंधेरे से, मृत्यु से, भविष्य से, असफलता से, दूसरों की राय से। भय एक छाया है जो हर कदम पर साथ रहती है। लेकिन ओशो कहते हैं, भय कोई दुश्मन नहीं है। भय तो एक शिक्षक है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में झांकने का अवसर देता है। जब तुम भय से भागते हो, तब तुम उसे और गहरा करते हो। जो चीज तुमसे डराती है, तुम उसे देखकर भागते हो, लेकिन भागने से वह जाती नहीं, वह तुम्हारे अवचेतन में और गहरी जड़ें जमाती है। भय से भागने का मतलब है उसे न समझना। और जो चीज तुम समझ नहीं पाते, वह हमेशा तुम्हारे ऊपर राज करती है। भय एक ऊर्जा है, उसी तरह जैसे प्रेम, क्रोध, करुणा या आनंद। पर अंतर यह है कि भय अवचेतन की ऊर्जा है और प्रेम चेतन की ऊर्जा। जब तुम भय को समझने लगते हो, जब तुम उसकी जड़ में जाते हो, तब धीरे धीरे भय की जगह प्रेम आ जाता है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, जीवन की ऊर्जा। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम बहुत प्रेम में होते हो तो भय गायब हो जाता है, और जब तुम बहुत भयभीत होते हो तो प्रेम नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए ओशो कहते हैं, भय को भगाओ मत, उसे समझो। समझ का अर्थ है उसे बिना निर्णय के देखना। जब तुम किसी सांप को देखते हो, तुम्हारा शरीर कांपता है, यह प्राकृतिक है। लेकिन जब तुम अपने ही मन के बनाए भय से कांपते हो, जैसे असफलता का डर, अपमान का डर, भविष्य का डर, तो वह कृत्रिम है। यह भय तुम्हारे समाज, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे धर्म ने तुम्हारे भीतर डाला है। तुम्हें बताया गया है कि अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारा मूल्य कुछ नहीं, अगर तुम असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। इस प्रकार समाज ने तुम्हारे भीतर एक झूठी प्रतिस्पर्धा पैदा की और उसी के साथ एक गहरा भय भी। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह उत्सव है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो भय का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि तब तुम किसी से तुलना नहीं कर रहे होते, तुम बस अस्तित्व के साथ नृत्य कर रहे होते हो। भय का पहला बीज है मैं अहंकार, क्योंकि मैं हमेशा असुरक्षित है। मैं मर सकता है, हार सकता है, खो सकता है। लेकिन जब तुम इस मैं से परे चले जाते हो, जब तुम केवल साक्षी बन जाते हो, तब भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो साक्षी है वह कभी मरता नहीं। मृत्यु केवल शरीर की है, साक्षी की नहीं। भय तभी तक है जब तक तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो। एक बार जब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम चेतना हो, तो फिर भय असंभव हो जाता है। भय की जड़ हमारे भीतर बहुत गहराई में छिपी है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक संरचना है। बचपन से हमें सिखाया गया है, यह मत करो, वहां मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लगेगी, लोग क्या कहेंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सारी चेतावनियां, ये सारे निषेध हमारे अवचेतन में डर की दीवारें बना देते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वे दीवारें मोटी होती जाती हैं। हम सुरक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन जीवित नहीं रहते। ओशो कहते हैं, भय तुम्हें सुरक्षित बनाता है, पर स्वतंत्र नहीं रहने देता। तुम जिस दिन अपने भीतर के भय की जड़ को पहचान लेते हो, उसी दिन स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हो जाती है। भय का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम भविष्य में जीते हो। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो हुआ नहीं, जो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह प्रश्न ही भय को जन्म देता है। लेकिन वर्तमान क्षण में कोई भय नहीं होता। जब तुम सच में इस क्षण में जीते हो, तो भय का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इस पल में न कोई भविष्य है, न अतीत, बस तुम हो और जीवन की धड़कन। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का अर्थ है इस पल को इतनी गहराई से जीना कि कोई भय टिक ही न पाए। ओशो कहते हैं, भय को देखकर भागो मत, उसे भीतर आने दो। तो आंखें बंद करो और उसे महसूस करो। उसका कंपन शरीर में देखो। दिल की धड़कन बढ़ेगी, पसीना आएगा, सांसें तेज होंगी। सबको साक्षी भाव से देखो, कुछ मत करो, बस देखो, और तुम हैरान रह जाओगे। कुछ ही क्षणों में वह भय जैसे वाष्प बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि देखने की रोशनी में अंधकार टिक नहीं पाता। भय अंधकार है और ध्यान प्रकाश। मन हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, कहता है भागो,
लेकिन वही भागना भय को जीवित रखता है। यह वैसा ही है जैसे तुम छाया से भागो तो छाया और बड़ी लगती है, जितना भागोगे उतना वह पीछा करेगी। एक दिन रुककर पीछे देखो और देखो कि छाया सिर्फ प्रकाश के कारण है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। भय भी ऐसा ही है, वह तुम्हारी ही चेतना की छाया है। जब तुम भय को मित्र बना लेते हो तो वह बदलने लगता है। वही ऊर्जा जो पहले कांपन बनती थी अब करुणा बन जाती है। वही हृदय जो पहले सिकुड़ता था अब खुल जाता है। ओशो कहते हैं, भय और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम भय को समझो तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, यदि तुम भय से भागो तो प्रेम भी दूर रहेगा। भय का रूपांतरण संभव है और यह रूपांतरण किसी संघर्ष से नहीं होता, यह होता है समझ से, सजगता से। जब तुम भय को समझते हो, उसे स्वीकारते हो, तभी वह ऊर्जा बदलती है। हर भय के भीतर छिपी होती है एक पुकार, मुझे देखो। लेकिन हम सुनते नहीं, हम डर जाते हैं। डरते डरते हमने अपने भीतर हजारों बंद दरवाजे बना लिए हैं जहां रोशनी नहीं पहुंचती, और उन्हीं दरवाजों के पीछे छिपा है हमारा वास्तविक खजाना, शक्ति, प्रेम, स्वतंत्रता। भय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा द्वारपाल है। वह कहता है, अगर तुम मुझसे पार चले गए तो तुम्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव होगा। ओशो कहते हैं, भय को बदलना है तो उसे देखो, अनुभव करो। हर बार जब भय उठे उसके साथ रहो। जब तुम भय को महसूस करते हो तब तुम धीरे धीरे देखोगे कि भय स्थायी नहीं है। वह आता है और चला जाता है जैसे हवा का झोंका, लेकिन तुम जो उसे देख रहे हो वह साक्षी, वह सदा स्थिर है, और उसी साक्षी की पहचान ही ध्यान है। भय के साथ साक्षी रहना ही ध्यान की शुरुआत है। जब तुम भय को बिना भाग्य देखते हो तो एक गहरी शक्ति भीतर जन्म लेती है। वह शक्ति तुम्हारी आत्मा की है, कोई उधार की नहीं। कई लोग सोचते हैं कि साहस भय का अभाव है, नहीं। ओशो कहते हैं, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति भय से भागता नहीं वह साहसी बनता है। जो व्यक्ति भय के बीच मुस्कुरा सकता है वही ध्यान की दिशा में चलता है। भय की ऊर्जा को यदि तुम रोकते हो, भय की ऊर्जा को, तो वह तुम्हें तोड़ती है। यदि तुम उसे बहने देते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें बदल देती है। भय का केंद्र हमेशा मृत्यु है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर छोटा भय असफलता का, अपमान का, खो जाने का, सब मृत्यु के भय से ही जुड़ा है। क्योंकि हर भय अंततः कहता है, मैं खत्म हो सकता हूं। लेकिन ओशो कहते हैं, जो खुद को जान लेता है उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रहती। मृत्यु केवल शरीर के लिए है, चेतना के लिए नहीं। चेतना कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतरता है उसी दिन भय का अंत हो जाता है। क्योंकि जो अमर है उसे डर कैसा। जीवन में जब भी भय उठे तो उसे दबाने की जगह ध्यान का अभ्यास करो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और भय को भीतर आने दो। देखो कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। बस साक्षी बने रहो, कुछ मत बदलो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि भय का कंपन एक ऊर्जा बनकर ऊपर उठ रहा है और वही ऊर्जा तुम्हें हल्का बना रही है। यही रूपांतरण है, यही साधना है। भय वही करता है जो अंधेरा करता है। तुम्हें सिखाता है कि प्रकाश कितना मूल्यवान है। अगर भय न होता तो तुम कभी ध्यान में न जाते, कभी आत्मा की खोज न करते। इसलिए ओशो कहते हैं, भय को धन्यवाद दो क्योंकि वही तुम्हें जागरण की ओर धकेलता है। भय से भागना अज्ञान है, भय को अपनाना बुद्धिमत्ता है। भय और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां भय स्वतः गायब हो जाता है। भय का अर्थ है संकुचन, सिकुड़ना, अपने भीतर सिमट जाना। प्रेम का अर्थ है विस्तार, खुलना, फूल की तरह खिल जाना। जब तुम भय में होते हो तो तुम्हारा हृदय बंद होता है। जब तुम प्रेम में होते हो तो वही हृदय खुल जाता है। और इसीलिए ओशो कहते हैं, भय से लड़ो मत, प्रेम में प्रवेश करो।
भय का समाधान लड़ाई में नहीं, रूपांतरण में है। प्रेम वह द्वार है जो भय के पार ले जाता है। लेकिन प्रेम तभी जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर सजगता की रोशनी जलाते हो, क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं, एक चेतना की अवस्था है। जब तुम सजग होते हो, तुम भय को देख पाते हो बिना भागे, और जैसे ही तुम उसे देखते हो, वह पिघल जाता है, क्योंकि भय की जड़ अंधकार में है और अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। यह बहुत गहरी बात है। भय का अस्तित्व नहीं, केवल भ्रम है। तुमने उसे सच मान लिया, इसलिए वह सच हो गया। ओशो कहते हैं, तुम भय के कारण कुछ नहीं खोते, तुम भय के कारण जीवन ही खो देते हो। तुम जो कुछ भी कर सकते थे, प्रेम, आनंद, रचनात्मकता, स्वतंत्रता, सब कुछ भय ने तुमसे छीन लिया। और मजे की बात यह है कि जिसने तुमसे सब छीना, वह कभी था ही नहीं, केवल तुम्हारे मन का भ्रम था। जब तुम प्रेम से, ध्यान से जागरूक होकर जीते हो, तो तुम पाते हो कि भय केवल एक छाया थी, असली कोई दुहक नहीं था। प्रेम वह पुल है जो भय से स्वतंत्रता तक ले जाता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक भरोसा पैदा होता है। वह भरोसा धीरे धीरे तुम्हें भय से मुक्त करता है। लेकिन असली प्रेम तब होता है जब तुम्हारे भीतर मैं नहीं रह जाता। जहां मैं है, वहां भय है। जहां प्रेम है, वहां मैं पिघल जाता है। प्रेम का अर्थ है मैं को भुलाना, एकता में विलीन होना। जब तुम किसी से या अस्तित्व से या ईश्वर से इतना प्रेम करते हो कि तुम्हारी सीमा मिट जाती है, तब भय कहाँ रहेगा? क्योंकि भय तो हमेशा सीमाओं से जुड़ा होता है। ध्यान और प्रेम दोनों का रास्ता एक ही है, समर्पण। भय हमेशा कहता है सुरक्षित रहो, प्रेम कहता है छोड़ दो। भय कहता है सोचो, प्रेम कहता है बरी। हमेशा कहता है, प्रेम कहता है महसूस करो। भय योजना बनाता है, प्रेम भरोसा करता है। भय भविष्य देखता है, प्रेम वर्तमान में नाचता है। और यही जीवन का रहस्य है। जो वर्तमान में जी लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी फूल को देखो, किसी बच्चे की मुस्कान को देखो, किसी नदी की धारा को महसूस करो, और तुम्हारे भीतर कोई डर न उठे, केवल कृतज्ञता बचे, वही ध्यान है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां भय का कोई स्थान नहीं। इसीलिए प्रेम को साधना बनाओ, भय को शिक्षक बनाओ, और दोनों के बीच संतुलन सीखो। क्योंकि जीवन दोनों का खेल है। भय तुम्हें सजग बनाता है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। भय का अंत कोई संघर्ष नहीं, कोई विजय नहीं, वह एक समझ का विस्फोट है। जब तुम पूरी सजगता के साथ अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें दिखाई देता है कि भय कभी अस्तित्व में था ही नहीं, वह केवल तुम्हारे विचारों की परछाई थी। तुम जितना भागे, उतना ही उसे बल मिला। लेकिन जिस क्षण तुम रुक गए, आंखें बंद कीं और भीतर झांका, उसी क्षण भय का आवरण गिर गया। क्योंकि भय अंधेरे में ही फलता है, प्रकाश में नहीं। और सजगता ही वह प्रकाश है जो अंधकार को जला देती है। ओशो कहते हैं, भय को केवल समझो और वह मिट जाएगा। समझ ही मुक्ति है। जब भय मिटता है, तो तुम्हारे भीतर एक असीम शांति उतरती है। वही शांति तुम्हारे अस्तित्व की असली सुगंध है। अब न कोई चिंता बचती है, न असुरक्षा। तुम जानते हो कि जीवन एक प्रवाह है और तुम उस प्रवाह का हिस्सा हो। अब तुम नियंत्रित नहीं करना चाहते, क्योंकि अब भरोसा जाग गया है। भय वहीं तक है जहां तक नियंत्रण है। जो व्यक्ति छोड़ देता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। जब तुम अस्तित्व पर भरोसा करते हो, तब जीवन तुम्हारा भार उठा लेता है। और तब तुम पहली बार हल्के हो जाते हो, जैसे हवा, जैसे पत्ता, जैसे मुस्कुराता हुआ बादल। भय से मुक्त व्यक्ति ही वास्तव में जीता है। बाकी सब केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो भय से परे चला गया, उसके लिए जीवन एक खेल बन जाता है। कभी धूप, कभी छांव, लेकिन हर क्षण आनंद। अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता। अब उसे हानि या लाभ का हिसाब नहीं चाहिए, क्योंकि वह जान गया है कि कुछ भी स्थायी नहीं। और जो अस्थायी है, उससे डरना कैसा? ध्यान वह मार्ग है जो भय से मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो,
तो धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार थमते हैं और जो बचता है वह मात्र चेतना है, साक्षी। उस साक्षी के अनुभव में कोई भय नहीं टिक सकता, क्योंकि भय हमेशा किसी कहानी से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हुआ तो, पर साक्षी में कोई कहानी नहीं होती, वहां केवल मौन होता है, और इस मौन में ही तुम अमरता को महसूस करते हो। तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन लगती है, कोई अंत नहीं। ओशो कहते हैं, जब तुम जान लेते हो कि तुम मृत्यु नहीं हो, तब तुम पहली बार जीना शुरू करते हो। यह वही क्षण है जब भय सदा के लिए गिर जाता है। न कोई खोने का डर, न किसी को पाने की दौड़। तुम बस हो, सरल, मौन, आनंदमय। यही सच्ची ध्यान की अवस्था है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुम देखोगे, जहां कभी भय था वहां अब करुणा है, जहां कभी असुरक्षा थी वहां अब प्रेम है, जहां कभी संकुचन था वहां अब विस्तार है। यही रूपांतरण का जादू है। भय को मिटाना नहीं, उसे समझना है, और जब समझ आती है तब भय स्वयं प्रेम में घुल जाता है, जैसे बर्फ सूरज में पिघलती है। जीवन का रहस्य यही है। भागो मत, देखो, दबाओ मत, समझो, डर को दुश्मन मत मानो, उसे गुरु बना लो, क्योंकि जो भय के पार चला गया वही सच्चे अर्थों में जागा हुआ है। वह जानता है न कुछ खोने को है, न कुछ पाने को, न मृत्यु है, न भय। केवल एक नृत्य है चेतना का, मौन का, प्रेम का। यही ओशो का संदेश है। प्रेम का संदेश है। प्रेम का संदेश है। प्रेम का संदेश है। भय से भागो मत, उसे समझो और उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाओगे।